अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो ये ऐसी रेमेडी है जो आपको जवान बना देगी। अगर आप नानी दादी हैं तो भी आप जवान दिखेंगी और देखने वाले यकीन नहीं करेंगे। तो इसके इस्तेमाल से अगर आपको जिस्म में कोई भी पेन होती है या फिर आपको कोई भी और भी दूसरे मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आप हमेशा जवान रहेंगी। तो ये रेसिपी आज ख़ासकर ख़वातीन के लिए है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है, 1 चम्मच बस आपने इसका खाना है और फिर आप इसके रिज़ल्ट देखें इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इसको बनाने के लिए अखरोट मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप देख सकते हैं पैकेट में है ये सब सामान। तो अखरोट मैंने लिए हैं आधा पाव और आधा पाव का एक पैकेट है ये, तो इसके 2 पैकेट हैं। तो ये टोटल 1 पाव हमारे पास अखरोट हैं और 1 पाव ही मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं, 1 पाव मैंने 4 मगज़ लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से पैकिंग में आए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैंने इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए, मैं क्वांटिटी आपको अभी बता रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिस्ते लिए हैं, पिस्ता हमारे पास आधा पाव है वेट के अंदर। तो आप अगर कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप इन तमाम जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं दिखा रही हूँ इनकी मिक़दार कम भी कर सकते हैं। 1 पाव हमने बादाम लिए हैं, ये 1 पैकेट बादाम का है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अखरोट मैंने आपको शुरू में दिखाया था छोटा पैकेट, तो ये दोनों मिलाकर 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हमारे पास हो गए हैं अखरोट। और 250 ग्राम काजू है, 250 ग्राम 4 मगज़ है, 250 ग्राम ही हमारे पास बादाम है और यहाँ पर 125 ग्राम पिस्ता हमने ले लिया है। तो ये तमाम ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो इनको पीसने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह का डंडा मौसली लिया है, तो इसमें हम इसे ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो चॉपर में कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में कुछ ज़्यादा ये बारीक हो जाते हैं। तो हमने इस तरह से इनको दरदरा सा पीसना है। इनको बिल्कुल इनका फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाएंगे, इनको हमने इस तरीके से दरदरा सा पीसना है। या आप चाहें तो ये जिस पैकेट में आए उसी में ही आप इसको ऊपर से कोई भी इस तरीके का जो डंडा है उससे आप कूट लें, थोड़ा थोड़ा सा इनको इस तरीके से मोटा मोटा दरदरा सा पीस लें। बहुत ही आसानी से ही देखिए हो जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको 1 बाय 1 हमने इस तरीके से दरदरा सा पीस कर लेना है। तो ये देखिए इसको मैं निकाल गई हूँ। तो पिस्ते हमारे पिस चुके हैं, इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीस के ले लिया है। इस तरह ये खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो अब हम अखरोट लेंगे, अखरोट को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए दूसरा तरीका मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि जिस आप शॉपर में पैकिंग में आते हैं उसी में ही आप इसको इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करें तो ये आसानी से टूट जाएंगे। हमें इसके मोटे मोटे से चंक्स चाहिए, इसको पीस के पाउडर नहीं बनाना है। ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी सभी को खाना पसंद होता है, लेकिन अगर आपको कोई चबाने में मसला हो तो फिर आप इसको बारीक पीस कर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये अखरोट भी पीस लिए हैं और अब इसी तरह से ये दूसरा पैकेट है अखरोट का, इसको भी हमने इसी तरह से दरदरा सा पीस लेना है। अखरोट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसकी शक्ल आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्रेन होता है हमारा, इस शक्ल के होते हैं और ये हमारे ब्रेन को बहुत तेज़ करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हमारे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने काजू को भी पीस लिया है और ये तमाम जितने भी हमारे पास थे ड्राई फ्रूट्स इन सबको मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। मैंने इसमें 4 मगज़ को पीसा नहीं है, वो मैं ऐसे ही इसमें डालूँगी क्योंकि उनको पीसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो अब इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें ये 4 मगज़ हैं, इनको मैंने थोड़ा छान कर लिया है क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि डस्ट वगैरह आ जाती है, तो इसको छान कर डालिएगा। तो ये देखिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सा हमारे पास ये तैयार हो चुका है बनकर। और ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये रोज़ाना डेली अपनी रूटीन में लेने चाहिए। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इनको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। आपने रोज़ाना इसका 1 चम्मच भर के लेना है। अगर आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं, 1 शख्स के लिए घर में, तो आप 1 चम्मच लेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसी क्वान्टिटी में आपने ये यूज़ करना है। तो ये आप बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं, आप ख़ुद भी बना कर पिएँ। तो इसमें कोई एज का मसला नहीं है, किसी भी एज के लोग इसको पी सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने इस तरह का कोई भी एयर टाइट जार लेना है
और इसमें ये सारा जितना भी ड्राई फ्रूट्स का मसाला हमने बना के रखा है ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से इसको डालकर आप 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसको बनाकर और फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये ख़राब नहीं होते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ भी हो जाते हैं। तो ये देखिए बनकर ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 कप दूध। 3 कप दूध में हम यहाँ पर ये डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और ये 2 टेबल स्पून हो गए। तो 2 टेबल स्पून हमने इसमें ये बादाम पिस्ता जो हमने पीस कर रखा है ड्राई फ्रूट सारा, तो इसके सिर्फ 2 चम्मच हमने डालने हैं दूध में। और थोड़ा सा मीठा डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। अगर आपको मीठा इसमें शुगर का मसला है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना चीनी के आप बना सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे अदरक का 1 टुकड़ा। अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जिस्म में जो भी दर्द होते हैं, स्वेलिंग होती है या वेट भी अगर बढ़ रहा होता है तो वो भी कंट्रोल होगा और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है इसके इस्तेमाल से। और आपको कोई बीमारी आपके पास नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे हार्मोन्स के लिए बेस्ट है। और इसको देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पका लिया है दूध को, ये देख सकते हैं। इसको 5 मिनट तक मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं कप में। तो इस तरीके से आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले ये 1 कप पीना है। नीम गर्म आप पिए बनाकर, तो डेली आप पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ना आपके कभी जोड़ों में पट्ठों में तकलीफ़ होगी और ना ही कभी आपकी आई साइट वीक्स होंगी। ना आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन कीजिए आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही बेस्ट टॉनिक है। तो ज़रूर इस रेमेडी को यूज़ करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आई होप कि आप सबको आज की ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। रेमेडी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को फ्री में मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।